पीएम मोदी ने रखी 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव। कहा, भारत की गौरवशाली विरासत के बनेंगे प्रतीक। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, डीए में हो सकती है बढ़ोतरी। वो न काम करेंगे न करने देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बहाने विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। रिश्वतखोरी में जयपुर मेयर पर भी मिली भगत का शक, विभाग ने कहा जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए सस्पेंड किया। खाचरियावास बोले, मेरे साथ विश्वासघात किया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर के पति की गिरफ्तारी पर बीजेपी का तंज। चंद्रयान-3 चंद्रमा के कक्षा में पहुंचते ही पहला संदेश, मैं चांद की ग्रेविटी महसूस कर रहा हूं। तीरंदाजी में 92 साल बाद गोल्ड दिलाने वाली अदिति, पिता ने कर्ज लेकर दिलाया तीर कमान। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत लाई 3 गोल्ड। एप्पल आईफोन 14 पर जबरदस्त डिस्काउंट, अमेजन से फ्लिपकार्ट तक मिल रहे कई ऑफर। पीएम मोदी ने रखी 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव। कहा, भारत की गौरवशाली विरासत के बनेंगे प्रतीक। एक ऐतिहासिक पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके कहा कि 6 अगस्त रेलवे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। लगभग 24,470 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला पुनर्विकास हमारे देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे की कल्पना में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा और आराम के साथ साथ सुविधा भी बढ़ाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है कि स्टेशन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के अनुरूप हों। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, डीए में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा होता है तो ये 45% पर पहुंच जाएगा। इससे पहले डीए में बढ़ोतरी 24 मार्च 2023 को हुई थी और ये जनवरी 2023 से प्रभावी है। तब सरकार ने डीए में 4% का इजाफा किया था। वो न काम करेंगे न करने देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बहाने विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रेलवे के मेगा इवेंट में कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर पूरा देश अब कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर पूरा देश भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण भारत छोड़ो का समर्थन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष का एक वर्ग इस सिद्धांत पर काम कर रहा है कि ना तो वे काम करेंगे और ना ही किसी और को काम करने देंगे। उन्होंने कहा कि आधुनिक संसद भवन का निर्माण किया गया है, लेकिन विपक्ष के एक वर्ग ने इसका भी विरोध किया। मोदी ने कहा, उन्होंने 70 साल तक शहीदों के लिए कोई युद्ध स्मारक नहीं बनाया, लेकिन जब हमने इसका निर्माण किया तो उन्हें इसका विरोध करने में भी शर्म नहीं आई। रिश्वतखोरी में जयपुर मेयर पर भी मिली भगत का शक, विभाग ने कहा जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए सस्पेंड किया। राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश के निलंबन के आदेश जारी किए। विभाग के डायरेक्टर
हृदेश कुमार शर्मा ने बताया, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मेयर पति सुशील गुर्जर और उनके 2 दलालों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उनके घर से 41 लाख से ज़्यादा की नकदी भी बरामद हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि एसीबी की टीम जल्द ही मेयर मुनेश से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं कार्रवाई के दौरान परिवादी के पट्टे की फाइल भी मेयर निवास से मिली है। मेयर मुनेश गुर्जर उस समय घर पर मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में मेयर पति ने 2 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस पूरे मामले की शुरुआती जांच में मेयर की मिलीभगत का शक है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर के पति की गिरफ्तारी पर बीजेपी का तंज। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में लाल डायरी के कुछ पन्ने सार्वजनिक करके गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रदेश में मुख्य विपक्षी बीजेपी को बैठे बिठाई मुद्दा दे दिया। वहीं अब जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के पति को एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के पति की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की सियासत में आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर जबानी हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस मुद्दे पर वीडियो संदेश जारी कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई मुद्दों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जारी वीडियो संदेश में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि नया दिन नया घोटाला, सरकार की रेट लिस्ट है, पैसे दीजिए और काम करवाइए। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही पहला संदेश, मैं चांद की ग्रेविटी महसूस कर रहा हूं। भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 शनिवार को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इसरो ने ये जानकारी दी। स्पेस एजेंसी ने बताया कि चंद्रयान ने जैसे ही चांद की कक्षा में प्रवेश किया, उसने संदेश भेजा, मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यही संदेश भेजा। इसरो ने चंद्रयान के इस अहम पड़ाव के बारे में कुछ इस अंदाज में ट्वीट करके यह जानकारी दी। भारत के इस तीसरे चंद्रयान 3 ने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शनिवार को धरती के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर निकल चांद के ऑर्बिट में एंट्री की। तीरंदाजी में 92 साल बाद गोल्ड दिलाने वाली अदिति, पिता ने कर्ज लेकर दिलाया तीर कमान। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत लाई 3 गोल्ड। अदिति स्वामी, 2 दिन पहले तक यह नाम किसी ने सुना तक नहीं होगा, लेकिन आज 17 साल की अदिति देश का गौरव बन गई है। शनिवार को अदिति ने जर्मनी के बर्लिन शहर में चल रही वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिविजुअल गोल्ड जीता। यह चैंपियनशिप में भारत का पहला इंडिविजुअल गोल्ड है। उन्होंने अपने से अनुभवी और 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन तीरंदाज एंड्रिया बेकारो को हराया। अदिति गोपीचंद स्वामी विश्व चैंपियनशिप के किसी एक सीजन में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज भी बनी। अदिति अंडर 18 आयु वर्ग में भी मौजूदा विश्व चैंपियन है। इससे पहले वे एक दिन पहले वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को 92 साल के इतिहास में पहला गोल्ड दिलाने वाली भारतीय कंपाउंड महिला टीम का भी हिस्सा रही। 1931 में शुरू हुए टूर्नामेंट इतिहास में भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप का गोल्ड जीता है। एप्पल आईफोन 14 पर जबरदस्त डिस्काउंट। अमेज़न से फ्लिपकार्ट तक मिल रहे कई ऑफर। अमेज़न पर जहां ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल चल रही है जो 8 अगस्त तक चलेगी, वहीं फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डेज सेल चल रही है जो 9 अगस्त तक चलेगी। दोनों ही सेल में अलग अलग ऑफर और डिस्काउंट मिल रहे हैं। आज हम एप्पल
iPhone 14 पर मिलने वाले डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अमेज़न पर एप्पल iPhone 14 स्ट्रेट लाइट की ओरिजिनल कीमत 79,990 रुपये है, जिस पर 16% के डिस्काउंट के बाद इसे 67,499 रुपये में लिस्टेड किया है। फ्लिपकार्ट पर एप्पल के इस फ़ोन पर 13% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसे 68,999 रुपये में लिस्टेड किया है। इसके अलावा एक्सचेंज के साथ इसे 61,000 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अधिकतम 10% डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकेंगे।